बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोज एडजस्टमेंट इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट, ये हमारा टॉपिक है। तो डोज को कैसे एडजस्ट करेंगे ड्यूरिंग हेपेटिक इम्पेयरमेंट। तो डोज एडजस्टमेंट क्यों ज़रूरी है ड्यूरिंग हेपेटिक इम्पेयरमेंट? क्योंकि जब लिवर की जो फंक्शन है या फिर लिवर कोई डिजीज़ हो, लिवर जो है वो लिवर सिरोसिस हो, लिवर की कंडीशन जब ख़राब हो जाए तो क्या होता है कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म कम होती है, ड्रग की क्लियरेंस कम होती है, ड्रग की जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, डोज को एडजस्ट करना होता है। तो हेपेटिक डिजीज़ जो है वो किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बाइंडिंग और एक्सक्रीशन को कैसे अफेक्ट करती है। जब एब्जॉर्प्शन पे तो ज़्यादा इसका रोल नहीं है, इफेक्ट नहीं है हेपेटिक इम्पेयरमेंट का, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमें पता है वो तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो ही जाता है और आईवी के थ्रू तो हम लोग डायरेक्ट ब्लड में जो है वो ड्रग को इंजेक्ट कर ही लेते हैं। जो अफेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है, लाइक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग्स जो है वो प्रोटीन्स के साथ खुद को बाइंड बाइंड रखती है ना, और स्लोली वहाँ से रिलीज होकर टिश्यूज़ की तरफ जाती है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास वो प्रोटीन्स ही नहीं है, तो ये ड्रग्स कहाँ पे बाइंड होगी? तो ये ड्रग जो है फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल होती है और वो सारा के सारा जो है वो टिश्यूज़ की तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। फिर मेटाबॉलिज्म की बात हम करते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो इन ड्रग्स की, ये जब लिवर इम्पेयरमेंट होती है तो ड्रग से मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाती है। मोस्टली कौन से ड्रग्स की? फेज़ वन मेटा जो वो ड्रग्स जो कि फेज़ वन मेटाबॉलिज्म फेज़ वन के थ्रू जो मेटाबोलाइज होती है, जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस होती है, वो ड्रग्स ज़्यादा इफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू फेज़ टू। ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों। फिर प्रोटीन बाइंडिंग भी इफेक्ट होता है। एल्ब्यूमिन, लिवर इम्पेयरमेंट में एल्ब्यूमिन कम बनता है, तो इसकी वजह से एल्ब्यूमिन के साथ जो ड्रग बाइंड नहीं होगी तो फ्री ड्रग ज़्यादा होगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, मे बी इसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ जाए। एक्सक्रीशन जो है वो इफेक्ट होता है। लिवर प्रॉब्लम्स होंगी तो बिलियरी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, और इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन ये जो है इफेक्ट हो सकता है। तो हम लोगों ने तभी जो है वो हेपेटिक इम्पेयरमेंट में डोज एडजस्टमेंट को ज़रूरी समझते हैं। हमारे पास कॉमन लिवर कंडीशन सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से जहाँ पे लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है और हमें यहाँ पे ड्रग को डोज को एडजस्ट करना होता है। लिवर जो है वो पीके और पीरियड प्रॉपर्टीज दोनों को अल्टर करती है। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है पीके इन हेपेटिक डिजीज में? जब हेपेटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है किसी ड्रग की। वैसे तो ये होता है कि जब लिवर जो है वो हेल्दी होगा तो ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर थ्रू इंटीरो हेपेटिक्स पोर्टल वेन ये जाएगा लिवर के पास, वहाँ पे उसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, बायोअवेलेबिलिटी उस ड्रग की कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी डोज दे देते हैं, इतनी ज़्यादा डोज दे देते हैं कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म भी हमें उस ड्रग का लेवल जो है वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। तो अब अगर यहाँ पे लिवर जो है वो डैमेज है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा और बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। बिलियरी एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, तो ड्रग की एक्यूमुलेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन बाइंडिंग अल्टर हो जाता है, सेकेंडरी इफेक्ट अल्टर हो जाता है। अच्छा, लिवर को तो छोड़ो, लिवर की वजह से अब हमारा जो रीनल फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारे पास एक न्यू सिंड्रोम आ जाता है जिसे हम लोग हिपैटो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो हिपैटो रीनल सिंड्रोम ये कौन सा सिंड्रोम है? इन लिवर फेल, जब लिवर फेल हो जाता है तो ब्लड वेसल बॉडी में डायलेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इवन दो टोटल ब्लड वॉल्यूम में बी ओके, द बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट बाय एक्टिवेटिंग। अब क्या हो गया, बीपी कम हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, हालांकि ब्लड वॉल्यूम ठीक है। अब बॉडी ने डिटेक्ट किया कि बॉडी ब्लड प्रेशर कम है, तो क्या होगा, बॉडी जो है वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एडीएच सिक्रीट होगा। एडीएच जो है सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा ताकि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। तो ये रिस्पॉन्सेज जो है वो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर अगेन इंक्रीज हो जाएगा और किडनी के जो ब्लड वेजल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, विच रिड्यूस किडनी परफ्यूजन एंड फंक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, किडनी के दिस लेड टू लो ब्लड प्रेशर इन किडनीज। अब क्या हो जाएगा कि इन सिस्टम्स की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो वेजल्स जो है कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और जो किडनीज को ब्लड वेजल सप्लाई है वो भी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो इस जिसकी वजह से जो किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई है और किडनी का फंक्शन है वो कम हो जाएगा। इतना कम हो सकता है कि इवन किडनी स्टॉप फिल्टरिंग ब्लड प्रॉपरली डिस्पाइट बीइंग फिजिकली नॉर्मल। हुआ तो ये था कि वेजल्स डायलेट हो गई थी नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। किस वजह से? हुआ ये था कि लिवर में, लिवर जो है वो उसमें
वो काम सही नहीं कर रहा था, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी जो कि वेजल्स को डायलेट कर रही थी। जब वेजल्स डायलेट हो गई तो बॉडी में जो है वो रास सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को एनहांस तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो किडनीज को ब्लड वेजल सप्लाई है वो भी कंस्ट्रिक्ट हो गई, जिसकी वजह से किडनी का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो गया। तो हमारे पास हिपेटोरीनल सिंड्रोम के टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 में रैपिड डिक्लाइन आता है किडनी फंक्शन में, टाइप 2 में स्लो बट स्टेबल डिक्लाइन आता है। ये टाइम जो है डेज टू वीक्स में होता है और ये काम जो है वो वीक्स टू मंथ्स में होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? किडनीज कांट एक्सक्रीट ड्रग प्रॉपरली, ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। जब किडनी भी एक्सक्रीट नहीं होगी तो ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी। लिवर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकेगा ड्रग को, तो टॉक्सिसिटी का रिस्क जो है वो डबल हो सकते हैं। डोज एडजस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर रीनली क्लियर्ड एंड और हेपेटिकली क्लियर्ड ड्रग्स। अब यहाँ पे डोज एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास हेपेटिक क्लियरेंस एस्टिमेशन में कौन कौन से चैलेंजेस है? तो नो डायरेक्ट हेपेटिक फंक्शन मार्कर लाइक क्रिएटिनिन क्लियरेंस फॉर किडनीज। हमारे पास इस तरह को कोई डायरेक्ट मार्कर नहीं है हेपेटिक फंक्शन को इंडिकेट करने का, उसको चेक करने का, जैसे कि किडनीज के लिए क्लियरेंस वैल्यू है। तो हम लोग लिवर के लिए बस ये कि कुछ टेस्ट करते हैं, एसटी, एलटी, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन, पीटीआईएनआर। ये हमें इनडायरेक्टली जो है वो बताता है लिवर के फंक्शन के बारे में। मोस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट ये ज़्यादा हमारे पास इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स हैं लिवर की हेल्थ और इंजरी के बारे में बताता है। तो दिस इज वाई ड्रग डोजिंग इन हेपेटिक डिजीज ऑफन रिक्वायर एम्पेरिकल जजमेंट एंड थेरेप्यूटिक मॉनिटर, नॉट सिंपल कैलकुलेशन लाइक इन रीनल। रीनल एम्पेयरमेंट में हम लोग क्रेटिनिन क्लियरेंस से हम लोग जो है वो डोज को एडजस्ट करते हैं, जबकि हेपेटिक डिजीज में हम लोग एम्पेरिकल जजमेंट करते हैं, थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करके हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डोज को एडजस्ट करते रहते हैं। एम्पेरिकल जजमेंट क्या है? हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट दिस मीन्स स्टार्ट लो, गो स्लो, बिगिन विद अ लोअर डोज स्पेशली फॉर ड्रग्स विद हाई लिवर मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो स्लो डोज से स्टार्ट करते हैं डोज को ड्रग की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट पेशेंट में देखते हैं कि इफेक्ट उसका अगर सही आ रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है, तो हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर उसमें टॉक्सिसिटी के रिस्क आ रहे हैं तो हम लोग डिसकंटिन्यू कर लेंगे ड्रग को। हम लोग क्या करेंगे? चाइल्ड पफ स्कोर मेथड से लिवर की जो कंडीशन फाइंड करेंगे। नॉन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग हाई है कि वो लो हेपेटिक क्लियरेंस है उसकी। पेशेंट के सिम्टम्स देखेंगे, साइटस, जॉन्डिस और इंसिफिलोपैथी। तो इस हिसाब से हम लोग डोज को एडजस्ट करते हैं। थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग में हम लोग जो है वो ड्रग के लेवल को, क्लिनिकल रिस्पॉन्स को चेक कर रहे होते हैं कि उस ड्रग की एफिकेसी और एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए और टॉक्सिसिटी से अवॉइड करने के लिए हम लोग ड्रग की थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो ये कब इम्पोर्टेंट है? जब हमारे पास नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग हो, और ये जब हमारे पास एक्यूमुलेशन के रिस्क हो, एक्टिव मेटाबोलाइट के बिल्डअप का रिस्क हो, पेशेंट जो है वो लिवर फंक्शन उसके स्टेबल ना हो, चेंज हो रहे होता हो, हम लोग ये जो है वो ये थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करेंगे किसी ड्रग की। अच्छा, AST-LT ये क्यों? व्हाट इट मेजर्स? एंजाइम रिलीज फ्रॉम डैमेज लिवर सेल्स। लिमिटेशन इसकी क्या है? ये हमें इंजरी का बताता है लेकिन लिवर फंक्शन का नहीं बताता कि कम है या ज़्यादा। बिलिरुबिन ये हमें एबिलिटी टू एक्सक्रीट बाइल के, बाइल कितना एक्सक्रीट हो रहा है। बाइल फ्लो के इफेक्ट का तो बताता है लेकिन ड्रग के मेटाबॉलिज्म का ये नहीं बताता। एल्ब्यूमिन जो है ये लिवर एबिलिटी का बताता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं, लेकिन लो लेवल इज इक्वल टू इम्पेयर्ड सिंथेटिक फंक्शन। यहाँ पे हमें ये जो है बस ये बताता है कि सिंथेटिक फंक्शन जो है, एल्ब्यूमिन जो है वो सही नहीं बन रहा, बाकी ड्रग का हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगता है इससे भी। पीटीआईएनआर कोएगुलेशन प्रोटीन्स का तो बताता है, प्रोलॉन्ग टाइम इज इक्वल टू पुअर प्रोटीन प्रोडक्शन। तो जब पीटीआईएनआर की वैल्यू प्रोलॉन्ग हो जाएगी, या टेस्ट प्रोलॉन्ग होगा, तो हम समझेंगे कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन जो है वो लिवर में नहीं हो रही। तो डोज को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? डोजेज कंसिडरेशन, एंजाइम बेस्ड मेटाबॉलिज्म ड्रग्स को हम लोग फिर क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे उनकी डोज को। यूज हाफ डोज और लेस, मॉनिटर करना है प्लाज्मा लेवल को। फ्लो डिपेंडेंट क्लियरेंस ड्रग्स में जो है वो हम लोगों ने डोज को 1/10 करके रिड्यूस करना है, जो कि और जो एंजाइम पे डिपेंडेंट है उनमें डोज को हम लोगों ने हाफ करके देना है। एंजाइम बेस्ड मेटाबॉलिज्म ड्रग्स की डोज को हम लोगों ने हाफ करके देनी है, और जो ड्रग्स फ्लो पे डिपेंड करती है उनकी डोज को 1/10 करके हम लोगों ने जो है वो पेशेंट को देनी है। एंजाइम बेस्ड मेटाबॉलिज्म ड्रग्स, एंजाइम डिपेंडेंट ड्रग्स, ये कौन से ड्रग्स हैं एंजाइम डिपेंडेंट ड्रग्स? तो व्हाट इट मीन्स एंजाइम बेस्ड मेटाबॉलिज्म ड्रग्स? तो ये वो ड्रग्स हैं जो
की मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स पे डिपेंड करती है, रिलाई ऑन हेपेटिक एंजाइम। हेपेटिक एंजाइम अगर अच्छे से काम करेंगे, वीक नहीं होंगे, तो इन ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म भी जो है वो प्रॉपर होगी। लेकिन हेपेटिक डिजीज में ये क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, यहाँ फिर एक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी के रिस्क होते हैं। फिर ऐसी ड्रग्स की डोज को हाफ करके दो। फ्लो डिपेंडेंट क्लियरेंस ड्रग्स, ये जो ड्रग्स हैं इनके हाई हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशो होती है। इनकी जो क्लियरेंस है वो डिपेंड करती है लिवर की ब्लड फ्लो पे, नॉट जस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जैसे कि सिरोसिस में ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, शंटेड हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अवॉइड करना है डोज को, क्या करना है, इफ़ नीडेड रिड्यूस डोज ड्रास्टिकली। हम लोग क्या करते हैं 1/10 करके, समटाइम टू 1/10 ऑफ द यूजुअल डोज। जो एक्चुअल जो डोज है उसमें से हम लोगों ने क्या करना है, 1/10 उसका देना है, 10 में से 1 पार्ट जो है उस पेशेंट को रिड्यूस करना है। फेज 2 मेटाबॉलिज्म इम्पेयरमेंट। अच्छा, what it means phase 2 metabolism impairment, liver disease में affect conjugation reactions। अच्छा, liver disease की वजह से conjugation reactions भी जो है वो क्या होते हैं, affect होते हैं, like glucuronidation, sulfation और GSH conjugation। These are important for detoxifying and excreting the drugs। कौन, ये जो conjugation reaction वाले जो enzymes, ये जो हमारे पास conjugation reactions है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, हाफ लाइफ जो है ड्रग की बढ़ जाएगी, ड्रग की टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं, लिवर इंजरी हो सकती है। तो इस पूरे उसकी समरी क्या थी कि हमारे पास जो ड्रग की डिफरेंट टाइप्स है, कुछ की एंजाइम बेस्ड मेटाबॉलिज्म होती है, कुछ की फ्लो डिपेंडेंट क्लियरेंस है, कुछ जो है वो फेज 2 में मेटाबोलाइज होते हैं। तो लिवर डिजीज में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, यहाँ पे लिवर डिजीज में ब्लड फ्लो कम हो गया तो क्लियरेंस कम हो गया, यहाँ पे कंजुगेशन इम्पेयर्ड हो गई, तो फिर इससे क्या होगा, हम लोगों ने क्या एक्शन लेने हैं, एंजाइम बेस्ड मेटाबॉलिज्म कम हो गई तो डोज को हाफ करो, ब्लड फ्लो कम हो गया तो डोज को 1/10 करके रिड्यूस करो। अगर कंजुगेशन सही नहीं हो रही तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉक्सिसिटी को देखना है और डोज को एडजस्ट करना है। फिर हमारे पास ये ड्रग एलिमिनेशन फ्रैक्शन, ये जो ड्रग एलिमिनेशन फ्रैक्शन है ये क्या चीज़ है, ये FM वैल्यू, ये हमें बताता है कि कितना जो है वो ड्रग लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है। और हम लोग ये क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर एक बंदा है उसको, वो लिवर डिजीज का पेशेंट है और उसमें वो कोई ड्रग जो हम दे रहे हैं उसको, और वो सारी की सारी लिवर में मेटाबोलाइज होने वाली ड्रग है, तो क्या वो ड्रग मेटाबोलाइज होगी, नहीं, और वो क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी उसकी बॉडी में और टॉक्सिसिटी के रिस्क आ सकते हैं। फ्रैक्शन मेटाबोलाइज को हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, FE क्या है, ये फ्रैक्शन एक्सक्रीटेड अनचेंज। हम लोग क्या करेंगे, टोटल 24 आवर्स का यूरिन को कलेक्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग FE की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मेटाबोलाइज फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शन मेटाबोलाइज आ जाएगा कि इतना जो ड्रग है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है। तो FE कैसे फाइंड किया, जो फ्रैक्शन एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, इसको कैसे फाइंड किया, तो हमारा हम लोग यूरिन 24 आवर्स का यूरिन जो वो कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, टोटल डोज हम लोगों ने पेशेंट को कितनी दी, डोज नीचे और ऊपर हमारे पास 24 आवर यूरिन जो हम लोगों ने कलेक्ट किया उसमें हमें कितनी डोज, कितनी क्वांटिटी मिली है ड्रग की, अनचेंज ड्रग की क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कि एक्सक्रीट हुई है यूरिन में। लाइक मेरे पास 30 मिलीग्राम जो एक्सक्रीट हुई है और मैंने जो डोज दिया वो 100 मिलीग्राम दी, तो 30 पे 100 पे डिवाइड करो तो हमारे पास FE की वैल्यू आ जाएगी। फिर FE को मैं 0 यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास मेटाबोलाइज फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी कि लिवर में इतनी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो रही है। अच्छा, दूसरा तरीका ये कि हम लोग जो है वो हेपेटिक ये मेटाबोलाइज फ्रैक्शन को हेपेटिक क्लियरेंस और टोटल क्लियरेंस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हेपेटिक क्लियरेंस से कैसे, हेपेटिक क्लियरेंस की भी हमारे पास जो है वो फार्मूला है, हेपेटिक क्लियरेंस इज इक्वल टू Q/E। Q क्या है, हेपेटिक ब्लड फ्लो, E क्या एक्सट्रैक्शन रेशो। हेपेटिक ब्लड फ्लो और एक्सट्रैक्शन रेशो की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, हमारे पास हेपेटिक क्लियरेंस की वैल्यू आ जाएगी, और क्लियरेंस की वैल्यू टोटल क्लियरेंस इज इक्वल टू डोज बाय एरिया अंडर द कर्व। तो डोज और एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्लियरेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल क्लियरेंस की CL की। तो हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मेटाबोलाइज फ्रैक्शन बाय द लिवर हमारे पास आ जाएगा, कितना ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो रहा है लिवर में। 2 ways टू एस्टिमेट हाउ मच ड्रग इज मेटाबोलाइज, 2 तरीके हमारे पास मेटाबोलाइज ड्रग को फाइंड करने का। एक तरीका क्या है कि हम लोग जो है वो यूजिंग यूरिन डेटा को हम लोग यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं, मेटाबोलाइज ड्रग मेटाबोलाइज इन लिवर। तो यू मैयर हाउ मच, तो क्या करेंगे, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, 24 आवर्स जो है वो
24 आवर्स का यूरिन जो है हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसमें FE की वैल्यू फाइंड करेंगे। FE की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? FE क्या है? फ्रैक्शन एक्सक्रीटेड अनचेंज। तो FE की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट, इफ E इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग इन यूरिन डिवाइडेड बाय डोज गिवन। तो हम लोग देखेंगे यूरिन में कितना अनचेंज ड्रग आया है, उसकी अमाउंट को डिवाइड करेंगे टोटल डोज पे जो हम लोगों ने दी है, तो हमारे पास FE की वैल्यू आ जाएगी। और उस FE की वैल्यू को यहाँ पे FM इज इक्वल टू 1 माइनस FE इसमें पुट करना है, तो हमारे पास मेटाबोलाइज फ्रैक्शन जो है वो किसी ड्रग का आ जाएगा कि इतनी जो ड्रग है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है। फिर हमारे पास दूसरा तरीका यूजिंग क्लियरेंस वैल्यू। तो ये क्लियरेंस वैल्यू जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, उस तरीके से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, मेटाबोलाइज फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। Parent drug versus metabolic activity. If drug greater than metabolite in potency, increase drug effect in hepatic disease. अगर ड्रग की जो पोटेंसी है वो मेटाबोलाइट से ज़्यादा है, तो इस इन ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो हेपेटिक डिजीज में ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर मेटाबोलाइट का इफेक्ट ज़्यादा है ड्रग से, तो इन ड्रग का इफेक्ट जो है वो हेपेटिक डिजीज में कम आएगा। जाहिर सी बात है, मेटाबॉलिज्म। When a drug is metabolized by the liver, it may be transformed into an, अच्छा लिवर जो है ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है, एक्टिव में भी कन्वर्ट करता है। तो ज़्यादातर ये जो फेज़ 1 है ये ड्रग को फेज़ 1 रिएक्शन में और फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है, ये जो फेज़ 1 रिएक्शन है यहाँ पे फेज़ 1 में ज़्यादातर जो ड्रग है वो फेज़ 1 में ज़्यादातर जो ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जबकि फेज़ 2 में मोस्टली जो है वो ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से उसको रिमूव कर दिया जाता। अच्छा, हमारे पास 2 की सिनेरियोज है। पेरेंट ड्रग इज़ मोर एक्टिव देन मेटाबोलाइट, तब क्या होगा? और मेटाबोलाइट इज़ मोर एक्टिव देन द पेरेंट ड्रग, तब क्या होगा लिवर की कंडीशन में? हेपेटिक ब्लड फ्लो एंड इंट्रिंसिक क्लियरेंस। तो हेपेटिक क्लियरेंस के लिए हम लोगों के पास एक मॉडल है, वेल स्टेयर्ड मॉडल। तो वेल स्टेयर्ड मॉडल क्या कहता है? हेपेटिक क्लियरेंस हमें क्या बताता है कि कितना जो है एक लिवर जो है कौन सी ड्रग जो है वो लिवर में से रिमूव होती है और कितना लिवर का रोल होता है किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करने में हमारे पास। तो हेपेटिक क्लियरेंस 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। हाउ फास्ट ब्लड फ्लोज टू द लिवर, ब्लड फ्लो कितना है लिवर की तरफ, और दूसरा कितना हाउ वेल लिवर एंजाइम मेटाबोलाइज द ड्रग, कितना उस लिवर के एंजाइम जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं उस ड्रग को मेटाबोलाइज करने में। तो हमारे पास वेल स्टेड मॉडल है, सिंपल मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है यूज टू कैलकुलेट लिवर क्लियरेंस। वेल स्टेड मॉडल, ये जो मॉडल है ये सिंपल, ये हमें मॉडल ये बताता है कि सोचो कि जो लिवर है ये लाइक अ कप जिसमें हमारे पास जो है वो वे ड्रग कंटेनिंग ब्लड कम्स, जहाँ जिसमें जो है वो ड्रग आ रही है, जिसमें ब्लड आ रही है, जिसमें ड्रग है, और वो जो ब्लड है वो आहिस्ता से इवनली उसमें क्या हो रही है, स्टेयर्ड हो रही है, मिक्स हो रही है। और ड्रग जो है जिस तरह से ड्रग उसमें मेटाबोलाइज हो रही है, मिक्स हो रही है, और उसमें स्टेयरिंग हो रही है, और ड्रग उसमें मेटाबोलाइज हो रही है जिस तरह के शुगर की मिक्सिंग होती है चाय में। तो ये हमारे पास क्या है, वेल स्टेयर्ड मॉडल। तो इसको हेपेटिक क्लियरेंस को हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या शो कर रहा है? फार्मूला ये जो पीछे ये वाला फार्मूला ये शो कर रहा है कि हेपेटिक क्लियरेंस डिपेंड करता है ब्लड फ्लो टू लिवर पे, हाउ मच ड्रग इज फ्री टू एक्ट। जितना फ्री ड्रग होगा उतना उसकी जो है वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी लिवर में, अनबाउंड होगा, अगर बाउंड होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। लिवर एंजाइम्स की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। CLINT ये क्या शो करता है? ये लिवर एंजाइम्स की एक्टिविटी, लिवर एंजाइम्स एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, तो लिवर ड्रग जो है वो जल्दी मेटाबोलाइज होगा, नहीं तो क्या होगा, स्लोली मेटाबोलाइज होगा। अच्छा, हमारे पास क्लिनिकल असेसमेंट टूल्स, चाइल्ड पफ स्कोर एंड मेल्ट स्कोर, ये 2 मेथड है जो कि हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शन फॉर द डोजिंग के लिए लिवर असेसमेंट करनी हो तो हम लोग ये 2 तरीके यूज़ करते हैं, चाइल्ड पफ स्कोर एंड मेल्ट स्कोर। तो चाइल्ड पफ स्कोर का पहले मैं बताती हूँ ये किस लिए यूज़ होता है। ये जो है सिवियरिटी ऑफ लिवर को क्लासिफाई करता है। किस चीज़ में क्लासिफाई करता है? सिवियरिटी ऑफ लिवर में। लाइक हमारे पास ये लिवर को क्लासिफाई करता है क्लास A, B, क्लास C। तो ये इसके स्कोर रेंजेस है। अगर 5 to 6 में इसकी वैल्यू आ गई चाइल्ड पफ स्कोर की, तो उसको क्लास A में हम लोग कंसिडर करेंगे उस लिवर को। हम कहेंगे कि यहाँ पे लिवर माइल्डली अफेक्ट है, यहाँ पे लिवर मॉडरेट, और यहाँ पे लिवर सिवियरली जो है वो क्या है, डैमेज है या अफेक्टेड है। तो यहाँ पे तो इसका ये मतलब वो माइल्ड लिवर डिजीज है, तो इधर डोज एडजस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे जो है वो डोज को फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, जबकि सिवियर लिवर डिजीज में हम लोगों ने या वो ड्रग नहीं देनी या फिर उसकी डोज जो है वो हम लोगों ने रिड्यूस करके देनी है।
अच्छा, ये क्यों मैटर करता है ये चाइल्ड पफ स्कोर? वही डोजिंग के लिए हम लोगों ने डोज जो है एडजस्ट करनी है। फिर हमारे पास है मेल्ट स्कोर मेथड, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज। मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज ये किस लिए यूज होता है? यूज टू असेस द सिवियरिटी ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज एंड प्रिडिक्ट 3 months मोर्टेलिटी रिस्क। ये किस लिए यूज होता है? अच्छा, ये पेशेंट्स की प्रायोरिटाइजिंग करता है कि किसकी लिवर ट्रांसप्लांट जो है हमें पहले करनी चाहिए। ये मेल स्कोर मेथड हमें बताता है कि किसका जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा सिवियर डैमेज है और उस पेशेंट की क्या उस पेशेंट का कितना रिस्क है कि वो अगले 3 months में उसकी डेथ हो जाए। तो जिसका मेल स्कोर जितना ज़्यादा आएगा, मतलब ये कि वो उसके जो मोर्टेलिटी के रिस्क अगले 3 months में क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे पहले करना है, जल्दी करना है, नहीं तो उसके मोर्टेलिटी के रिस्क आ सकते हैं। अच्छा, मेल स्कोर में हम लोग जो है ओनली लैब वैल्यूज यूज़ करते हैं, जबकि पीछे चाइल्ड पफ स्कोर में लैब वैल्यूज भी यूज़ करते थे और साथ में हम लोग जो है वो लैब वैल्यूज के साथ हम लोग वो साथ में पेशेंट की असेसमेंट भी करते, पेशेंट कंडीशन भी देखते थे, लाइक उसकी एसाइटिस, एंसेफेलोपैथी, ये चीज़ें भी देखते थे हम लोग। और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो डोज को एडजस्ट करते थे। यहाँ पे हम लोग ओनली जो है वो लैब वैल्यूज को देख के हम बताएंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, लिवर को ट्रांसप्लांट करना है कि नहीं करना। अच्छा, मेल्ट स्कोर की हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है मेल्ट स्कोर की? मेल्ट स्कोर की भी वैल्यूज़ है ना, अगर मेल्ट स्कोर की वैल्यू 9 से कम आ गई ना, तो इसके लिए इसकी मोर्टेलिटी रिस्क हम कहेंगे कि 1.9% है, कि अगले 3 महीनों में इसके मरने की 1.9% चांसेस है। अगर मेल्ट स्कोर की वैल्यू 40 से ज़्यादा आ गई या उसके इक्वल में आ गई तो उसके मोर्टेलिटी रिस्क अगले 3 months में 71% है। मतलब कि यहाँ पे इसका रिस्क जो है वो मरने का बहुत ज़्यादा है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, डोज जो लिवर को क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है, और इसको बहुत जल्दी ज़रूरत है कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए, नहीं तो ये अगले 3 महीनों में इसकी डेथ हो सकती है। 70% चांसेस है कि इसकी डेथ जो है वो अगले 3 महीनों में हमारे पास हो जाए। मेल स्कोर और चाइल्ड पफ स्कोर में डिफरेंस क्या है? मेल स्कोर हमें जो है वो मोर्टेलिटी इन लिवर डिजीज के बारे में बताता है। चाइल्ड पफ जो है ये असेस करता है प्रोग्नोसिस इन सिवियर इन सिरोसिस। मेल स्कोर में हम लोग जो है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये देखने के लिए कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं। जबकि चाइल्ड पफ स्कोर को हम लोग डोजिंग के लिए कितनी डोज हमें जो है वो देनी चाहिए। मेल स्कोर जो है ये लैब बेस है, लैब वैल्यूज़ की बेस पे। और ये जो चाइल्ड पफ स्कोर है ये लैब वैल्यूज़ प्लस क्लिनिकल वैल्यूज़ की बेस पे है। अच्छा, प्रैक्टिकल डोज एडजस्टमेंट गाइड, ड्रग्स लेस लाइकली टू नीड एडजस्टमेंट। कौन सी ड्रग्स है? एक्सक्रीटेड वो ड्रग्स जो सिर्फ और सिर्फ रीनल रूट के थ्रू एक्सक्रीट होती है, तो उनको हम लोगों ने एडजस्टमेंट की वहाँ पे क्या होगी, ज़रूरत नहीं होगी। और वो जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो ज़्यादा हो, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कम हो, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है जो लिवर से मेटाबोलाइज होते हो, जिनकी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो और हाईली प्रोटीन बाउंडेड हो, क्योंकि इनके टॉक्सिसिटी के चांसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कैसे एग्जाम्पल, एरिपीप्राजोल वर्सेस सिल्डेनाफिल। एरिपीप्राजोल जो है ये क्या एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, इफेक्ट ऑफ लिवर एंड रीनल इम्पेयरमेंट। PK don't change significantly in patient with liver or kidney problems. What this mean? The body handles the drug almost the same way even when the liver or kidney are not fully functional. रिजल्ट क्या कि हमें यहाँ पे डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। सिल्डेनाफिल क्या है? ये क्या है? ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज होता है। इफेक्ट क्या है लिवर, अगर हेपेटिक इम्पेयरमेंट हुई तो क्या होगा? द लिवर इज इंपॉर्टेंट इन ब्रेकिंग डाउन सिल्डेनाफिल। अगर इन लिवर डिजीज दिस ब्रेक डाउन स्लोज डाउन, तो फिर क्या होगा? दिस लेड टू डिक्रीज क्लियरेंस, इंक्रीज सीमैक्स। व्हाट दिस मीन? मोर ड्रग स्टेज इन ब्लड लॉन्गर एंड एट हायर लेवल, रिस्क ऑफ स्ट्रोंगर और प्रोलॉन्ग इफेक्ट हमारे पास आएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन और फ्लशिंग के चांसेस हैं। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको क्या करना है, डोज को एडजस्ट